अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के हम इस वीडियो में आइकन बॉक्स विजेट के बारे में बात करेंगे। आइकन बॉक्स विजेट जो है एलिमेंटर के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे उसको आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियो है वो आप तक पहुँची रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना होम पेज जो है उसको एडिट कर लेता हूँ। जैसे ही होम पेज जो है वो एडिट होगा हम यहाँ पे जो है इमेज बॉक्स का जो विजेट है वो यूज़ करेंगे एलिमेंटर थीम बिल्डर के साथ। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर विजेट के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारा पेज एडिट हो गया है और अब हम जो है अपना जो विजेट है उसको यूज़ करेंगे। तो जब हमने लैंडिंग पेज बनाया था तो उसके अंदर भी हमने जो है इमेज बॉक्स का विजेट जो था उसको यूज़ किया था। यहाँ पे अब हम जो है इसको थोड़ा सा डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। पेज को एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इसलिए जो है यहाँ पे कंटेनर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं एक इमेज बॉक्स का विजेट जो है वो यूज़ करूँगा। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको समझाऊँगा। और ये हमारा इमेज बॉक्स का विजेट जो है हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ इमेज जो है वो चूज़ करते हैं। इमेज चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये इमेज जो है हम यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद हेडिंग है, टाइटल वगैरह आपकी इमेज के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन है उस इमेज के बारे में, लिंक है, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी देखी हैं आइकन बॉक्स के अंदर। इमेज बॉक्स के अंदर हम इमेज का जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें इतना ही फ़र्क है कि आइकन बॉक्स में आइकन का और इमेज बॉक्स में इमेज का जो है हम कंटेंट यूज़ करेंगे। तो इसको सेंटर अलाइनमेंट जो है इसकी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। मैं इसको सेंटर पे रखूँगा तो इमेज की पोजीशन जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम आइकन के अंदर जो था हमने चेंज किया। तो इमेज है, यहाँ पे इमेज को जो है मैं यहाँ पे विड्थ जो है इसकी 50 पिक्सल जो है मैं यहाँ पे इसको विड्थ जो है ऐड कर दूंगा। डिफॉल्ट जो है आपने यहाँ पे बॉर्डर टाइप जो है वो रखना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा तो इसको जो है बॉर्डर कलर को जो है हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर कलर को चेंज किया तो आपको यहाँ पे बॉर्डर जो है इमेज के साइडों में नज़र आ रहा होगा। तो इसका जो रेडियस है आप उसको भी जो है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ जो है इसको मैं 1 पिक्सल ही इसकी जो है विड्थ में रखूँगा। और इसके बाद जो है बॉर्डर आप डबल बॉर्डर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और डबल बॉर्डर जो है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डबल बॉर्डर है। डबल बॉर्डर जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, डबल बॉर्डर के बाद डॉटेड है। डॉटेड बॉर्डर जो है वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। डैश बॉर्डर भी है
ये सारे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं 1 पिक्सल इसका जो है बॉर्डर विड्थ रखूंगा। रेडियस भी आपने देख लिया। नॉर्मल इसकी ओपेसिटी जो है वो आप रखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसको 0.5 करूंगा। तो इससे जो है वो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और अपनी मर्जी से इसकी जो है वो आप ओपेसिटी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी 1 कर दूंगा ओपेसिटी। कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो है वो आप टेक्स्ट का कलर जो है टाइटल कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं आप। टाइपोग्राफी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ी थी कि कैसे यूज़ करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली, साइज और वेट वगैरह। उसके बाद कलर डिस्क्रिप्शन है, इसको भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट शैडो जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो होवर है। यहाँ पे हम होवर जो है यहाँ पे 0.8 जो है यहाँ पे हम इसको ओपेसिटी दे देंगे। ओपेसिटी आप अपनी मर्जी से जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ओपेसिटी जो है वो ऐड करके दिखाई है होवर के अंदर। होवर एनिमेशन भी है इसके अंदर जो है आप होवर व श्रिंक का जो मैंने होवर एनिमेशन है वो ऐड किया है। तो ये था जी हमारा आज का इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स के अंदर आपने ये सारी फंक्शनैलिटी देखी गई, कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे जो है इसको ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपने सीखी हैं। तो वीडियो के लास्ट पे आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाकर जो है फ्री में थीम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पेड थीम जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो प्लगइन जो है वो भी आपको अवेलेबल हो हमारे पास है, वो भी आप फ्री में जो है वहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक थी, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।